हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एज द एजुकेशन। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्टैक प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ हम देखेंगे स्टैक के कुछ कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस सो दैट कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो स्टैक पे। तो स्टैक के सेशन भी लेके आऊंगा मैं, लेकिन अभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस काफी लोगों ने स्टैक पढ़ा भी होगा पहले, तो क्वेश्चन से उनको क्या होगा, एक रिविजन हो जाएगा। रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो बेस डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हम कह सकते हैं कि ए कलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम्स, अ मेथड ऑफ डेटा इंक्रिप्शन, अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा, और टाइप ऑफ डेटाबेस। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक ऑर्डर्ड वे है, एक तरीका है क्या डेटा और डेटा को किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से दिखा सकते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये हम क्या करें, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर द डेटा। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास दो टाइप में होते हैं। एक टाइप होता है हमारे पास लीनियर, और दूसरा क्या होता है हमारा, नॉन लीनियर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, लीनियर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या होता है, नॉन लीनियर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर में कई ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं स्टैक्स की बात करूं, जैसे मैं एरे की बात करूं, और जैसे मैं लिंक लिस्ट की बात करूं, तो लीनियरली हम प्लेस करते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, वन बाय वन हम प्लेस करते हैं एलिमेंट्स को, और इनको एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और नॉन लीनियर की अगर हम बात करें, तो वो कुछ होते हैं जैसे ट्रीज हो गए, हमारे पास ग्राफ्स हो गए। सो इसमें हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं ट्रीज के अंदर। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमसे पूछा है, कौन सा होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ स्टैक देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टैक क्या आता है। ट्रीज और ग्राफ क्या आता है, किसमें आता है, नॉन लीनियर में। हैश टेबल भी हमारा क्या आता है, नॉन लीनियर में। ठीक है, तो इसको हम लीनियर डेटा से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन द स्टैक। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अगर हम एलिमेंट को पुश करना चाहें या पॉप करना चाहें। तो पुश का मैं मतलब मैं बता दूं आपको, पुश मतलब क्या होता है कि व्हेन वी वांट टू इंसर्ट सम एलिमेंट, ओके, व्हेन वी वांट टू इंसर्ट सम एलिमेंट, तो तब हम क्या कहते हैं, पुश ऑपरेशन। एंड व्हेन वी वांट टू टेक आउट सम एलिमेंट, क्या कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं रिमूव कर सकते हैं, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। ओके, और ये ऑपरेशन कहाँ से परफॉर्म होता है, हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक से परफॉर्म होता है। तो ये टॉप ऑफ द पोजीशन होता है, जो भी एलिमेंट होगा वहां से हम स्टैक से पुश कर सकते हैं और हम पॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एलिमेंट को अगर इंसर्ट करना है या एलिमेंट को रिमूव करना है, तो हम ये कब कर सकते हैं, हमेशा इंसर्शन एंड डिलीशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होता है। तो स्टैक में अगर इंसर्शन करना है तो हम आराम से इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीशन भी करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका, ऑर्डर ऑफ वन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन हम स्टैक पे नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। तो स्टैक पे हम पुश कर सकते हैं एलिमेंट्स को, यस। स्टैक पे हम पॉप भी कर सकते हैं और पीक भी कर सकते हैं। यहाँ पे पीक क्या है, तो ये क्या करता है, टॉप ऑफ द एलिमेंट को रिटर्न करता है। जो भी स्टैक में टॉप ऑफ द एलिमेंट होगा, टॉप ऑफ द एलिमेंट उसको क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा हमें। ठीक है, तो पीक फंक्शनैलिटी हमारी होती है, पीक हमेशा चेक करता है वेदर स्टैक, what is the current element at the top of the stack। ठीक है, सो जो भी एलिमेंट होगा, सपोज टॉप ऑफ द स्टैक पे ये है, तो पीक हम जब भी कॉल करेंगे तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, टू रिटर्न करेगा। ठीक है, सो विच ऑफ द ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन द स्टैक। तो हम पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, पीक कर सकते हैं, लेकिन ये डीक्यू ऑपरेशन नहीं कर सकते, डबल एंडेड क्यू का ऑपरेशन हम इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सो डी क्यू इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऐसा ऑपरेशन है जिसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच डेटा स्ट्रक्चर इज द लीस्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल अप्लाइड। ठीक है, तो अगर हम स्टैक की बात करें, ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं कुछ एलिमेंट इंसर्ट करूँ, 1 2 3 4 5 एलिमेंट ऐसे इंसर्ट करूँ, तो यहाँ पे क्या होंगे, सारे एलिमेंट इंसर्ट होंगे, है ना। तो अगर मैं इस ऑर्डर में जाता हूँ, पहले वन इंसर्ट करता हूँ, तो वन कहाँ आएगा, यहाँ। फिर टू यहाँ, थ्री यहाँ, फोर यहाँ, और हम कह सकते हैं फाइव यहाँ। तो टॉप ऑफ द एलिमेंट कौन सा है हमारा, फाइव है। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमारा क्या है, फाइव है। तो फाइव एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट कर सकते हैं क्या,
ठीक है। तो हम लास्ट इन कौन सा है, 5 है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसको हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कर सकते हैं, करेक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लीफो प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, तो स्टैक क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और क्यू की अगर मैं बात करूं, क्यू की अगर बात करूं तो क्यू में हम क्या देखते हैं, एक होता है हमारा फ्रंट एंड, ठीक है, जिसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास क्या, रियर एंड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रियर एंड। ठीक है। तो कभी भी एलिमेंट क्यू में जाता है तो रियर एंड से जाता है, और निकलता है कब, तो फ्रंट एंड से निकलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हम कह सकते हैं। तो जो भी आया सबसे पहले एलिमेंट वही सबसे पहले निकलेगा। अगर इधर से एलिमेंट आ रहे हैं तो सबसे पहला एलिमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, तो सबसे पहले एलिमेंट भी कौन सा निकला, 1 निकला। तो ये कॉन्सेप्ट है क्यू का। देखेंगे आगे के वीडियोज में हमारा क्या होता है। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर जो था हमारा क्या है, स्टैक है। ठीक है। तो इस पे हम लीफो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, तो इसको मत भूलिएगा, कई बार लीफो फीफो ये सब में बहुत कंफ्यूज कर देता है हमें। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन कैन बी यूज अ स्टैक, कैन यूज अ स्टैक। ठीक है। तो स्टैक कौन सा एप्लीकेशन ऐसा यूज करता है, तो एप्लीकेशन की बात करें यहाँ पे, तो अंडू फंक्शनैलिटी हो सकती है क्या। हम कह सकते हैं कि अगर हमने एक स्टैक में हमने कोई एलिमेंट डिलीट कर दिया, सपोज करो 5 टॉप एलिमेंट है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ये मान लो 5 हमारा टॉप एलिमेंट है। तो 5 को अगर हमने रिमूव किया, तो क्या हम 5 को रिमूव करके डिलीट कर रहे हैं, और वापस से हम चाहे तो इसको वापस से फिर पुश कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि अंडू फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन हो सकता है इसका। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो वो भी हम स्टैक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम हम कर सकते हैं, सो बैक ट्रैकिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक। ठीक है। सपोज करो हमारे पास एम्प्टी स्टैक है, तो टॉप की वैल्यू क्या होगी इस वक्त, -1। ठीक है। सो -1 होता है, तो कभी भी एलिमेंट इंसर्ट होता है तो टॉप की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होती है। तो टॉप इज इंक्रीमेंटेड एवरी टाइम व्हेन द एलिमेंट इज इंसर्टेड, जब भी एलिमेंट इंसर्ट होगा तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम पॉप करना चाहें एम्प्टी स्टैक में, जब टॉप की वैल्यू क्या है, -1 है, एम्प्टी स्टैक है। ठीक है। तो उस टाइम पे अगर हम इसको निकालना चाहें तो हमारे पास क्या शो करेगा, इट्स थ्रोज एन एक्सेप्शन एंड एरर। क्यों, क्योंकि ये इसलिए कहेगा क्योंकि हम कह सकते हैं कोई एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू हमें देगा ही नहीं। ठीक है। नथिंग हैपेंस ये भी नहीं होगा, इट रिटर्न्स नल ये भी नहीं होगा, हमें एक्सेप्शन या एरर शो करेगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट थ्रोज एन एक्सेप्शन और एरर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक। ठीक है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अरे स्टैक को। ठीक है। तो स्टैक हमारा दो तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये हमेशा याद रखना है। तो स्टैक सबसे पहला किससे इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंटेड बाय द एरे, एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, इम्प्लीमेंटेड बाय द लिंक लिस्ट। सो हम कह सकते हैं दोनों से हमारा इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है स्टैक का। ठीक है। तो एरे से चाहे हम इम्प्लीमेंट करें, चाहे हम लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करें, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, बोथ ए एंड बी। ठीक है। तो एरे से भी हम करें और लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे जब हम सेशन पढ़ेंगे, तो इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे किस तरह होता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या था इसमें, बोथ ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक ऑफ साइज 5। तो स्टैक का साइज यहाँ दिया हुआ है, तो स्टैक साइज हमारे पास गिवन है। ठीक है। तो स्टैक साइज है इज इक्वल्स टू 5। ठीक है। तो मतलब टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 0 से 4 तक अगर इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है। तो 5 साइज का हम एक स्टैक ले लेते हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 आ गया। तो लेट्स से इसको हम ऑर्डरिंग दे देते हैं, 0 1 2 3 4 लाइक दैट। ठीक है। तो 0 से लेके 4 तक इसकी रेंज हो सकती है, रेंज क्या हो सकती है, 0 से लेके 4 तक। ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या करना है, यहाँ ऑपरेशन क्या करना है, पुश ए करना है, तो हम चलो पुश ए कर देते हैं, ए को पुश कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, पॉप करना है, तो चलो हमने ए को पॉप कर दिया, पॉप को निकाल दिया बाहर। फिर हमारा पुश बी, तो हमने बी को पुश कर दिया, मतलब इसी पोजीशन पे आ जाएगा बी। नेक्स्ट हमने पुश सी किया, तो हमारा सी इस पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमने पॉप किया, तो सी हमारा निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट हमने पुश डी, तो डी हमारा इसी पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमने पॉप किया, फिर एक बार और पॉप किया, तो अब ये दोनों एलिमेंट निकल जाएंगे बाहर। ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम क्या करें, पुश ई करें। ठीक है।
नेक्स्ट पुश ई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, लास्ट एलिमेंट जो हमने पुश किया वो क्या किया, ई किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्टैक क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन देखते हैं, अंडरफ्लो कंडीशन आ रही है, नहीं अंडरफ्लो भी कंडीशन नहीं आ रही है। स्टैक ऑपरेशंस आर परफॉर्म स्मूथली, हम कह सकते हैं यस स्मूथली परफॉर्म हो रही है, क्योंकि कुछ भी इसमें एरर एक्सेप्शन नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कब ऑकर होता है, जब स्टैक का साइज फुल हो और हमारे पास एलिमेंट ज्यादा हो फिल करने के लिए, तब हमारा ओवरफ्लो कंडीशन आता है। और अंडरफ्लो कब रहता है, जब हम चाहें कि एलिमेंट डिलीट कर दें और हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं स्टेट में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, स्टैक ऑपरेशन आर परफॉर्म स्मूथली। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, तो स्टैक ओवरफ्लो कब कंडीशन आता है, किसी भी चीज का ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ कि उसके साइज से ज्यादा हम एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इफ इट ऑकर्स, देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं, इट ऑकर्स व्हेन देयर इज नो मोर स्पेस इन द स्टैक, स्टैक में स्पेस नहीं है। या हम दूसरा क्या है, इट ऑकर्स व्हेन मोर एलिमेंट्स आर पॉप्ड देन पुश। ठीक है, it occurs in the normal condition or it cannot happen in the linked list implementation। तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों ऑप्शंस में देखें, सबसे पहला ऑप्शन है इट ऑकर्स व्हेन देयर इज नो स्पेस अवेलेबल इन द स्टैक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट ऑकर्स व्हेन द नो स्पेस, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो मतलब क्या हुआ कि स्टैक का मैक्सिमम साइज डिफाइंड है। ठीक है, और एलिमेंट जो इंसर्ट कर रहे हैं हम उसमें ज्यादा इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। इन अ स्टैक विच ऑपरेशन रिट्रीव्स एन एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। ठीक है, एक स्टैक में कौन से ऑपरेशन से हम क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं एलिमेंट को बिना उसको रिमूव किए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट लेना चाह रहे हैं स्टैक में से। ठीक है, स्टैक में ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कहाँ से एक्सेस होगा, हमेशा टॉप से एक्सेस होगा, है ना। तो हम खाली इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, इसको रिमूव नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब हम ना ही पुश ऑपरेशन करना चाह रहे हैं और ना ही पॉप ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन यूज होता है, हम कहते हैं पीक ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है, पीक फंक्शनैलिटी हम एग्जीक्यूट करते हैं। या तो इसको पीक कहते हैं या तो हम क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं, टॉप फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, टॉप और पीक। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, टॉप और पीक। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द स्टैक इन फंक्शन कॉल्स। फंक्शन कॉल में प्राइमरी यूज क्या है स्टैक का, तो सबसे पहला क्या है इसमें ऑप्शन, टू स्टोर लोकल वेरिएबल्स, टू मैनेज फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑर्डर, टू कीप ट्रैक ऑफ द फंक्शन पैरामीटर और ऑल ऑफ द। तो मैं आपको बता दूं, इसमें लोकल वेरिएबल का भी फंक्शनिंग इन्वॉल्व होता है, मैनेजिंग ऑफ द फंक्शन एग्जीक्यूशन भी देता है, ऑर्डर से कौन सा फंक्शन किससे एग्जीक्यूट हुआ। सपोज करो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फंक्शन वन है और इस फंक्शन वन के अंदर फंक्शन टू एग्जीक्यूट कर रहा है, देन इसके अंदर फंक्शन थ्री एग्जीक्यूट कर रहा है। तो व्हाट इट डज, हम कह सकते हैं नेस्टेड फंक्शनिंग है यहाँ पे। तो फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो क्या है, F1 है, तो F1 आया, तो सबसे पहला स्टैक में एंट्री हुआ। फिर F2 एंटर कर रहा है, तो F2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ आया। फिर F3 का रिकॉर्ड आया यहाँ पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका हमारे पास करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये स्टोर करता है लोकल वेरिएबल्स को भी, हम वेरिएबल्स को भी स्टैक में यूज कर सकते हैं। तो कीपिंग ट्रैक ऑफ द फंक्शन पैरामीटर्स, पैरामीटर्स को भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसके क्या है, प्राइमरी यूज है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टैक। ठीक है, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टैक का मतलब क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ लिंक लिस्ट। ठीक है, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो किस तरह से हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे देखना है सबसे पहला कि क्या होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब। स्पेस मतलब होता है कि अगर हम कोई स्टैक क्रिएट कर रहे हैं या स्टैक किसी तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से लिंक लिस्ट से हम क्रिएट कर रहे हैं, तो लिंक लिस्ट रेफर करेगा दूसरे को, फिर ये रेफर करेगा एड्रेस दूसरे को, क्योंकि लिंक लिस्ट में एक सेक्शन किसका होता है, कहते हैं डेटा का होता है, और दूसरा सेक्शन क्या होता है, उसके एड्रेस का होता है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट से भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या स्पेस लेगा, जितने नंबर एलिमेंट होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका लेगा। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट जितने हों उतने ही होंगे। तो यहाँ पे एन क्या डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर, ऑर्डर ऑफ एन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच एल्गोरिथम यूजेज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर।
ठीक है, कौन सा एल्गोरिदम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो हमारे पास कई ऐसे एल्गोरिदम्स हैं। एल्गोरिदम्स में हम पढ़ेंगे ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डायस्ट्रा एल्गोरिदम, क्रिस्टल एल्गोरिदम। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो बीएफएस। बीएफएस में हम क्या यूज करते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और डीएफएस में हम क्या यूज करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, so that is the correct answer, depth first search. नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट रिकर्शन। ठीक है, तो रिकर्शन भी मैं आपको बता दूं, ये भी एक क्या होता है, हमारा एक एप्लीकेशन होता है जो डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में कौन से सपोर्ट करता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो स्टैक में हम रिकर्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, स्टैक्स। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस क्या है, रैंडमली बहुत टाइम पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ये सब घुमा फिरा के एक ही चीज कई बार हमारे पास पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं, इन एन एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट व्हाट डू स्टैक टिपिकली होल्ड्स। ठीक है, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन अगर हम करेंगे, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं एक एक्सप्रेशन हो गया, लेट्स से ये हमारा क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया। तो स्टैक में क्या होल्ड करता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेंड भी होल्ड करता है। तो ऑपरेंड का मतलब क्या हुआ, जिस वेरिएबल को हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या है पे ऑपरेंट्स है। और यहाँ पे ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ, जो भी हम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या मॉडुलस या एक्सपोनेंशियल सिंबल, ये सब सारे क्या होते हैं, हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज व्हाट बोथ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच टाइप ऑफ स्टैक डज नॉट हैव अ फिक्स साइज लिमिटेशन। कौन से टाइप का स्टैक है जिसमें फिक्स साइज लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो जैसे एरे है, तो एरे में हम भी करते हैं कुछ एरे की साइज डिफाइन होती है। ठीक है, लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है, हमें जस्ट एक ऐड करना है एड्रेस। ठीक है, एक पॉइंटर एड्रेस हमें ऐड करना है जो कि लिंक करता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सटेंडेबल पार्ट किसमें होता है, एक्सटेंडेबल पार्ट हम कह सकते हैं लिंक लिस्ट में होता है। तो यहाँ पे हम एड्रेस अगर प्रोवाइड कर दें अगले नोड का, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आगे तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिंक लिस्ट बेस्ड स्टैक जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है, इट इज नॉट हैविंग अ फिक्स साइज लिमिटेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, लिंक लिस्ट बेस्ड स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पे स्टैक का हमें क्या यूज होता है, तो स्टैक के बहुत एप्लीकेशन होते हैं। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसके एप्लीकेशंस पे हम देखेंगे क्या क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे क्या है, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखें, सॉर्टिंग एलिमेंट्स। तीसरा सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट। चौथा क्या है, मर्जिंग टू एलिमेंट। सो ये तीन ऑप्शन परफॉर्म नहीं करता स्टैक, हमेशा हम कह सकते हैं रिवर्स कर सकता है स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो सपोज करो मैंने लिखा ABACA। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, एक मेरा सेट ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, और मैंने स्टैक को लिया, तो स्टैक में मैंने एंट्री कराया एक एक एलिमेंट। जैसे मैंने सबसे पहला एलिमेंट क्या इंसर्ट कराया, कैपिटल A। ठीक है, उसके बाद मैंने स्मॉल b किया, उसके बाद फिर मैंने स्मॉल किया, उसके बाद मैंने C किया, उसके बाद फिर मैंने A किया। ठीक है, तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए। अब इन एलिमेंट्स को अगर हम चाहें तो यहाँ से हम पॉप कराएंगे, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर आएगा। तो क्या हम रिवर्स कर पा रहे हैं, यस हम रिवर्स कर पा रहे हैं। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग इज अ कॉमन फिनोमिना, या हम कह सकते हैं ये एक तरह का एप्लीकेशन होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या था इसका, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, पोस्ट फिक्स वैल्यूएशन एल्गोरिदम हमारे पास होता है जिसमें हम पोस्ट फिक्स सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सपोज दैट ये एक्सप्रेशन क्या है, ABCD प्लस माइनस स्टार। ठीक है, तो अगर हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्टैक में, तो हमें देखना होगा ऑपरेंड कितने हैं, ऑपरेटर कितने हैं। तो स्टैक में जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो जब भी ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड का मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ABCD की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए की वैल्यू कुछ डिफाइन है, तो ए की वैल्यू क्या है, 8 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 5 है। तो लेट्स सपोज हम परफॉर्म करते हैं ये ऑपरेंड, तो जो भी ऑपरेंड सबसे पहले आएगा, और ये कैसे इवेल्युएट करते हैं, लेफ्ट से राइट इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेंड क्या है हमारे यहाँ पे, ए है, तो ए को हमने इंसर्ट कर दिया। फिर अगर ऑपरेंड हुआ, तो इसमें कंडीशन क्या है इसको करने की, अगर ऑपरेंड हुआ तो हम पुश करते हैं, और अगर ऑपरेटर आया, ठीक है, अगर हमारे पास ऑपरेटर आया
तो हम क्या करते हैं, पॉप 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द टॉप। ठीक है, हम क्या करेंगे, पॉप 2 एलिमेंट फ्रॉम टॉप, और टॉप से हम पॉप करके उसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें कैसे करना है हमें। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ए आ गया, हमने ए इंसर्ट कर दिया क्योंकि ये ऑपरेंड था, बी भी आ गया हमारे पास क्योंकि बी भी ऑपरेंड है, सी भी आ गया हमारे पास क्योंकि ये भी ऑपरेंड है, फिर डी भी आ गया पहला, तो ये भी क्या है, ऑपरेंड है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगला, अगर हम इस पोजीशन पे देखें, तो इस पोजीशन पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर प्लस की बात करें तो प्लस है, तो ये क्या करेगा, टॉप 2 एलिमेंट्स को पॉप करेगा और उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और स्टोर करेगा रिजल्ट बैक। ठीक है, यही इसका काम है। यहाँ डी और सी क्या है, तो अगर हम डी की वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या है, 5 है, और सी की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 2 है। 5 + 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 7। तो 7 को हम क्या करेंगे, स्टैक में स्टोर कर देंगे। तो अब देखेंगे अगर वैल्यू, तो हमारे पास क्या रहेगी, 7। ये हमारा करंट स्टैक शो करेगा बी, एंड यहाँ पे 8। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इवेल्युएशन क्या है, नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है हमारे पास, माइनस है। तो अब माइनस परफॉर्म करना है, तो बी की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे बी की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अगर ये टॉप एलिमेंट, 2 एलिमेंट के ऊपर माइनस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो क्या होगा, 7 - 4 इज टू क्या होगा, 3। ठीक है, 3 आया। उसके बाद हमने क्या किया, 3 को स्टोर कर दिया। तो अब रिजल्टिंग स्टैक हमारा किस तरह का दिखेगा, तो ए है सबसे बॉटम में, उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ रिजल्ट स्टोर हुआ 3। ठीक है, अब देखेंगे कि अगला ऑपरेशन कौन सा है, तो अगला क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो यह है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 8 का क्या होता है, 24। अब ये टॉप 2 एलिमेंट्स को पिक करेगा और यहाँ पे क्या परफॉर्म करेगा, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा। तो अगर 8 थ्रीजा करें तो 8 थ्रीजा क्या होता है, 24। ठीक है, तो 24 विल बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 24। ठीक है, सो दैट इज द आंसर। तो इस तरह से हम पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन करते हैं। इसके बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत सेशन अगर हम क्रिएट करेंगे स्टैक का, तो उसमें हम देखेंगे कैसे इवेल्युएशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द पीक ऑपरेशन। तो अभी हमने देखा था पीक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो पीक क्या करता है, इट रिमूव द टॉप एलिमेंट, नो इट डज नॉट रिमूव, ये खाली हमें रिटर्न करता है टॉप एलिमेंट। ठीक है, इट चेक्स इफ द स्टैक इज एम्प्टी, ये भी नहीं ऑपरेशन है। इट रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। इट क्लियर्स द एंटायर, दिस इज नॉट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट हियर। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टैक ओवरफ्लो। यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो की बात कर रहा है, तो स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। तो स्टैक ओवरफ्लो कब आता है, जब हम साइज से ज्यादा एलिमेंट को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। साइज उसका डिफाइन है और हम उससे ज्यादा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है, इट कैन ऑकर अ लिंक लिस्ट implementation, दैट इज द नॉट द करेक्ट आंसर। इट हैपेंस व्हेन यू पुश एन एलिमेंट ऑन टू द फुल स्टैक, यस। ये देखो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है क्या, फुल स्टैक। ठीक है, तो जब भी हम एलिमेंट ज्यादा इंसर्ट करते हैं स्टैक में साइज से, तो क्या होता है, हमारा ऑकर होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट हैपेंस व्हेन यू पुश एन एलिमेंट ऑन टू अ फुल स्टैक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है, इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ये दोनों आंसर होगा। तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इट कैन बी अवॉइडेड बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यस। इसका मतलब ये है हमारे पास कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ साइज भी उसका होना चाहिए, तो हम लिमिटिंग कर सकते हैं इसका। तो बोथ बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये बी भी करेक्ट ऑप्शन है और सी भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ स्टैक एंड क्यू। ठीक है, स्टैक एंड क्यू के बीच में डिफरेंस क्या है, तो स्टैक इज डायनेमिक एंड व्हाइल क्यूज आर स्टैटिक। दूसरा ऑप्शन है, स्टैक यूजेस लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो करेक्ट है ये ऑर्डर, स्टैक हमेशा लीफो पे वर्क करता है और क्यूज किस पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखते हैं, स्टैक कैन ओनली होल्ड नंबर्स while क्यू कैन होल्ड एनी डेटा टाइप। ठीक है, तो दिस इज नॉट द सिग्निफिकेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड ऑप्शन, दैट इज व्हाट, स्टैक यूजेस LIFO ऑर्डर एंड व्हाइल क्यू यूजेस द FIFO ऑर्डर। सो देयर इज नो डिफरेंस, ऐसा भी नहीं कि हमारे पास डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है डेफिनेटली, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारे पास। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे पास गलत है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इन द स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट, हाउ इज मेमोरी एलोकेटेड फॉर ईच नोड। ठीक है, जब हम स्टैक को किसकी तरह इंप्लीमेंट करेंगे, लिंक लिस्ट की तरह इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा,
मेमोरी किस तरह से एलोकेट होगी। तो हम कह सकते हैं जब लिंक लिस्ट क्रिएट होता है तो हमेशा एक पॉइंटर पॉइंट करता है दूसरे नोड को, ठीक है। तो ये सेक्शन हो गया, एक डेटा का सेक्शन होता है लिंक लिस्ट में, और दूसरा क्या सेक्शन होता है इसका, एड्रेस का, विच इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस इसमें होता है, नेक्स्ट नोड एड्रेस स्टोर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब भी हमें क्रिएट होगा, तो जब जब एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तब तब हम इसको क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो एज नीडेड ड्यूरिंग द पुश ऑपरेशन, जैसे जैसे पुश ऑपरेशन होगा वैसे वैसे ये एक्सटेंड होता रहेगा, ठीक है। सो इट इज ओनली ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन, नहीं, इट इज फिक्स्ड, नहीं, ये भी गलत गलत होता है आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एज नीडेड ड्यूरिंग द पुश ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टैक ऑपरेशन, क्या होगा रिजल्ट अगर हम इस सीक्वेंस में ऑपरेशन परफॉर्म करें स्टैक में, ठीक है। लेट्स सी कुछ एलिमेंट्स हम लेते हैं, पुश 10 लिखा हुआ है, पुश 10 को हम 10 यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। फिर पुश 20 लिखा हुआ है तो हम 20 को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पुश पॉप लिखा हुआ है तो हम ये एलिमेंट बाहर कर सकते हैं, सिंपली इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। फिर पुश 30 है तो इस प्लेस पे 30 आ जाएगा। नेक्स्ट हम कैसे हैं, पॉप कर रहा है, पॉप कर रहा है, 2 बार पॉप कर रहा है तो 30 एंड 10 दोनों आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो 30 एंड 20 दोनों बाहर आ, 30 एंड 10 दोनों बाहर आ जाएगा, और पहले क्या आया था हमारा, 20 आया था। तो ये का ऑर्डर होगा पॉपिंग का, या इस तरह से एलिमेंट बाहर आएंगे। और दूसरी बात, जब ये सब ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एम्प्टी स्टैक बचेगा। और इसमें एम्प्टी में हमारी टॉप की वैल्यू होती है हमेशा -1 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कभी भी एलिमेंट डिलीट होता है तो टॉप इज डिक्रीमेंटेड, और एलिमेंट जब ऐड होता है तो टॉप इज व्हाट, इंक्रीमेंटेड, जब हम इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैक क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो in a stack, if you have elements in this order A, B, C is on the top, what will be the order after popping two elements, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस ऑर्डर में एलिमेंट इंसर्ट हुए हैं, लेट्स से हम कह सकते हैं कि इफ यू हैव एलिमेंट इन दिस ऑर्डर, अगर ये और सी टॉप पे है, तो सी टॉप पे होने का मतलब क्या है कि पहले ए आया, फिर बी आया, फिर उसके बाद सी आया, फिर सी हमारा कहाँ है, टॉप पोजीशन पे है। तो ये पोजीशन हमारी क्या डिफाइन करती है, टॉप ऑफ द स्टैक को डिफाइन करती है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ पॉपिंग टू एलिमेंट, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी और डी। तो दो एलिमेंट को हमें पॉप करना है तो टॉप ऑफ द एलिमेंट बी एंड सी होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज माइट लेड टू स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। अंडरफ्लो का ऑपरेशन कब हम लैक करता है, तो हम क्या है कि पॉपिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द नॉन एम्प्टी स्टैक, ठीक है, पॉपिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक, पुशिंग एन एलिमेंट ऑन टू द फुल स्टैक एंड बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कौन सा सिनेरियो लेड टू द स्टैक अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो कब आता है, अंडरफ्लो तब आता है जब हम एम्प्टी स्टैक से कुछ डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। So when we try to delete some item, when delete some item into empty stack, ठीक है। तो तब के केस में हमारे पास क्या आता है, empty stack में आता है, तो तब के केस में हम क्या करते हैं, स्टैक अंडरफ्लो ऑपरेशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पॉपिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। तो करेक्ट आंसर हमारा पॉपिंग एन एलिमेंट होगा। सो दिस ऑल अबाउट द सेशन ऑफ स्टैक, एंड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखे, जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं भी और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन, और देखेंगे स्टैक का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर है, उनका अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सो फॉर स्पेशली बिहार के लिए मैं बात करूं एग्जामिनेशन के लिए, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको बस फंक्शनैलिटी आनी चाहिए स्टैक की, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने आने चाहिए, जैसे पीक हो गया, अंडो किसको कहते हैं, ओवरफ्लो किसको कहते हैं, या एक्सप्रेशन इवेल्युएट कैसे करते हैं, पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन कैसे करते हैं, या इनफिक्स से पिक कन्वर्जन किस तरह करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास पूछते हैं एग्जामिनेशन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। मैं ऐसे ही कंटेंट और लेके आऊंगा, आप बेल आइकन पे प्रेस कर दिए सो दैट कि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहे, आपको ऐसे प्रैक्टिस मिलते रहे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी कमिंग विथ अनदर वीडियो, थैंक यू।